आपके सामने 3 ग्लासेस रखे हुए हैं। मैं बॉल को ग्लास एक के नीचे रख रहा हूं। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको बताना है कि बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहेगा। चलिए, अब आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपको क्या लगता है बॉल कौन से ग्लास के नीचे है? और इसका सही जवाब है ग्लास बी। अगर आपका जवाब गलत है तो आप ध्यान से वापस ग्लास को देखिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक गुफा थी जिसे लोग हॉन्टेड मानते थे। कहते हैं वहां एक भूत रहता है। 3 लड़कियों ने सोचा, चलो देख के आते हैं असली में ये गुफा हॉन्टेड है या नहीं। तीनों गुफा के सामने पहुंचते हैं। तीनों डिसाइड करते हैं कि हाथ पकड़ के अंदर जाएंगे, ऐसे में डर कम लगेगा। तीनों गुफा के अंदर जाते हैं और मस्त में बाहर आ जाते हैं। पहली लड़की बोलती है, अच्छा हुआ हमने हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बीच में थी तो मुझे डर कम लगा। दूसरी लड़की, मुझे भी डर नहीं लगा। तीसरी लड़की, मुझे भी डर नहीं लगा क्योंकि मैं बीच में थी। तीनों एकदम डर जाते हैं। क्यों? अब तो गुफा से तीनों सही सलामत बाहर आ गए थे, फिर डर क्यों गए? क्या आप बता सकते हैं? तीनों डर गए थे क्योंकि 3 लोगों में बस एक ही लड़की बीच में रह सकती थी। मतलब किसी का हाथ भूत ने पकड़ा हुआ था, इसलिए उसे लगा कि वो बीच में है, इसलिए वो तीनों डर जाते हैं। आपको लगा डर ये स्टोरी से? संभल के जाइएगा गुफाओं में। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है। वो गुस्से में घर आती है और चीजें तोड़ने लगती है। सबसे पहले वो अपना मोबाइल फोन फेंकती है, फिर फ्लावर पॉट तोड़ देती है और फिर फोटो फ्रेम भी तोड़ देती है। तो अब आप बताएं, सबसे पहले क्या टूटा होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्या आप चकमा खा गए? सबसे पहले लड़की का दिल टूटा था। क्या आप सही जवाब गेस कर पाए? हमें जरूर बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 2 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इन पिक्चर्स में 6 डिफरेंसेस है। क्या आप इन डिफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपको जो जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस है, 5वां डिफरेंस है और 6ठा डिफरेंस है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके घर पे 5 बच्चे हैं। आपको 5 को लेके बाहर घूमने जाना है कार में। अब 5 को आपको पीछे वाली सीट पे बिठाना है। रोहन और मोहन दोनों ट्विंस हैं और दोनों बहुत झगड़ा करते हैं, तो साथ में नहीं बैठेंगे। गीता और सीता भी ट्विंस हैं और वो भी साथ में नहीं बैठेंगे। राम लड़कों के बीच में बैठता है। तो अब आप बताएं, आप ये 5 बच्चों को पीछे वाली सीट पे कैसे बिठाएंगे? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
आप उन्हें कुछ इस तरह से बिठाएंगे, राम बीच में, आजू बाजू में रोहन और मोहन, और विंडो में सीता और गीता। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेड घर पे काम कर रही थी। तभी अचानक उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो तुरंत अपने मालिक रोहन को फोन लगाती है और बताती है कि घर पे गोली चलने की उसे आवाज आई है, आप तुरंत घर आ जाइए। वो डिटेक्टिव मेहुल को भी फोन लगाती है और बताती है कि घर पे गोली चली है और मैंने मालिक को भी फोन करके ये बता दिया है। मेहुल और रोहन दोनों साथ में घर पहुंचते हैं। रोहन, अच्छा हुआ डिटेक्टिव आप आ गए, किसी ने मेरी बीवी को गोली मार दी है, जल्दी से उसे आप पकड़ लीजिए। मेहुल अंदर जाता है और रोहन की वाइफ को मरा हुआ पाता है और तुरंत रोहन को पकड़ लेता है। क्यों? मेहुल को रोहन पे शक क्यों हुआ, क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेट फोन करके बताती है कि घर पे गोली चलने की आवाज आई है, ये नहीं बताती है कि खून हुआ है। रोहन को कैसे पता चला कि उसकी बीवी का ही खून हुआ है? वहीं मेहुल को शक हो जाता है कि खूनी रोहन ही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल एक चोरी की छानबीन कर रहा था। किस्मत से उसे एक आदमी मिलता है जिसने चोर को भागते हुए देखा था। आदमी बताता है, मैंने मिरर में एक नकाबपोश आदमी को कार में बैठ के भागते हुए देखा था। उस कार का नंबर भी मैंने लिख लिया था। वो आदमी डिटेक्टिव मेहुल को कार का नंबर दे देता है। यह है उस कार का नंबर जो आदमी ने मिरर में देखा था। पुलिस ऐसी 4 कार ढूंढ लेती है जिनके नंबर मिलते जुलते रहते हैं, पर ये 4 में से कौन सी कार चोर की है? मेहुल चारों कार्स के नंबर्स को ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोर वाली कार कौन सी है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कैसे समझता है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उस आदमी ने मिरर में कार को देखा था, तो जो नंबर उसने देखा था वो नंबर उल्टा हो गया था, तो कार का असली नंबर हो जाएगा ये। तो चोर की कार हुई तीसरी वाली कार। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही है, सेम ट्रैक पे, सेम डे पे, ठीक 7 बजे, फिर भी एक दूसरे से टकराती नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक ट्रेन सुबह 7 बजे आ रही थी और दूसरी ट्रेन शाम को 7 बजे आ रही थी, इसलिए वो एक दूसरे से नहीं टकराती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके पास एक बोतल में दूध और दूसरे बोतल में पानी है। दोनों को आपको एक ही बोल में खाली करना है, पर कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन, बोल में डालने के बाद दूध और पानी की लेयर्स अलग अलग दिखनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर हम बाद में चाहे तो दूध और पानी को सेपरेट भी करते आना चाहिए। तीसरी कंडीशन, दोनों को अलग अलग रखने के लिए आप किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब आप बताइए ये हम कैसे कर सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले आप पानी की बोतल को बोल में खाली कर दीजिए, फिर उस बोल को फ्रिज में रख दीजिए। कुछ देर बाद पानी बर्फ बन जाएगा। अब इस बर्फ के ऊपर आप दूध डाल दीजिए। अब दूध और पानी दोनों की लेयर्स अलग अलग दिख रही है और आप वापस पानी और दूध को अपनी अपनी बोतल में खाली भी कर सकते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक तरफ जलता कोयला है और दूसरी तरफ नोकीले प्लास्टिक के टुकड़े हैं। 2 लोग उस पर चलना शुरू करते हैं।
एक पैर गीले करके जलते कोयले पे चढ़ता है और दूसरा नोकीले प्लास्टिक पे चलना शुरू करता है। क्या आप बता सकते हैं दोनों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। नोकीले प्लास्टिक पे चलने वाला बड़ा मूर्ख है। जलते कोयले में अगर आप पैर गीले कर ले तो आग के वजह से पानी की भाप बन जाएगी जो पैरों और कोयला के बीच में रहेगी, तो जलते कोयले का असर कम होगा। इसी तरह लोग जलते कोयले पे चलने का मैजिक भी करते हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारी बाकी पहेलियां भी जरूर देखें। थैंक यू।